Praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। First of all, I thank my God who has given me the privilege to stand among you to share the holy word of God. सबसे पहले मैं मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ शुक्रगुजार हृदय से कि आप लोगों के बीच में आकर परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया। Our loving God has given us a convention in this year too. इस साल में भी परमेश्वर ने हमारे लिए यहाँ पर एक सम्मेलन, हमको प्रेम करके एक सम्मेलन दिया है। And ever since we began this convention, from that time onwards, our faithful God has been with us and He has been blessing us. और जब से इस सम्मेलन को हमने आरंभ किया है तब से लेकर अभी इस समय तक परमेश्वर, हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर ने अभी तक हमको चलाकर आशीष किया है। And even on the third day of this convention, in this morning devotional service, our God is here to bless all of us. और आज इस सम्मेलन के तीसरे दिन में भी, इस सुबह की आराधना में भी परमेश्वर हमें आशीष करने के लिए आया है। Yes, till now the Lord has blessed us through songs and He enabled us to rejoice in the presence of the Lord in the Spirit. गीतों के द्वारा अभी तक परमेश्वर में मगन होने के लिए प्रभु ने अभी तक हमको सहायता किया है। And you heard also a wonderful testimony how the Lord performed beautiful work in the life of that dear sister. आपने प्रिय बहन की गवाही के द्वारा भी सुना है कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे अद्भुत अनोखे काम और महान काम किए हैं। Our God is not a respecter of a person, but all those who believe Him and all those who fear Him, He is faithful to bless them. हमारा परमेश्वर मनुष्यों का पक्षपात नहीं करता है, लेकिन जो कोई उसको पुकारते हैं उनको आशीष करने के लिए वो वफादार परमेश्वर है। So even this afternoon, let us all be seated in the presence of God with fear and having faith in God to see the marvelous works of God in our life. इस दोपहर के समय में भी हम हमारे हृदय में भय के साथ और परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठना चाहिए। Bible very clearly says, पवित्र शास्त्र बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है, The Lord bless everyone, those who fear Him, whether they are small or great. जो कोई परमेश्वर का भय मानता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर उनको आशीष करता है। So let us all remain seated with fear that the Lord may bless every one of us this afternoon. इसीलिए इस दोपहर के समय में हम सब लोग परमेश्वर के सम्मुख में भय के साथ बैठे कि परमेश्वर आकर हमको आशीष करे। Of course, it is very hot, it is scorching heat, but still, let us all believe that our God is over us, or He's blanketing us as a pillar of cloud. हमारा बेशक अभी देखने से बहुत ही गर्म लग रहा है, लेकिन हम विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर हमारे चारों ओर हमें बादल का खंबा होकर हमको घेरे हुआ है। God who led the children of Israel in the wilderness, जिस परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को जंगल में चलाया as a cloud of pillar, एक बादल के खंबे के समान, the same Lord is here and He is above us, He is over us as a cloud of pillar. वही परमेश्वर आज हमारे बीच में, हमारे ऊपर, हमारे लिए एक बादल का खंबा होकर खड़ा है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। For today's meditation, shall we all turn our Bible to 2nd book of Samuel, chapter 9 and verse 13. आज के बाइबल अध्ययन के लिए हम लोग दूसरे शमूएल की पुस्तक chapter 9 and verse 13. 9वां अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। 2nd Samuel chapter 9 and verse 13. दूसरा शमूएल की पुस्तक 9वां अध्याय का 13 वचन। मफीबोशेत यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था, वह दोनों पांवों का पंगुला था। So Mephibosheth dwelt in Jerusalem, for he did eat continually at the king's table and was lame on both his feet. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Here in this verse we read about a man called Mephibosheth, was the son of Jonathan. यहाँ पर हम इस वचन को देखते हैं कि जो मफीबोशेत है वो and he was the son of Jonathan. वो यूनाथान का पुत्र था। And we can see that since he was lame on both his feet, he had the privilege to eat continually at the king's table. वो अपने दोनों पांव का पंगुला था, इसीलिए उसको राजा के मेज में नित्य भोजन करने का एक सौभाग्य था। As he was lame on both his feet, जैसे वो पांव में दोनों पांव में पंगुला था, he had the privilege to eat continually at the king's table. उसको राजा की मेज पर नित्य भोजन करने का एक सौभाग्य था। And because of that, he dwelt in Jerusalem. और उसके कारण वो यरूशलेम में रहता था। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Dear people of God, we are also called to
reach our destination, that is Jerusalem, and dwell there forever and ever. प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम भी हमारा जो लक्ष्य है उस यरूशलेम को पहुंचने के लिए हम भी बुलाए गए हैं। So here, as it is written that Mephibosheth dwelt in Jerusalem, यहाँ पर लिखा है कि मफीबोशेत यरूशलेम में रहता था। this afternoon, during the course of our message, we are going to see what is the meaning of dwelling in Jerusalem. हमारे इस संदेश में हम लोग जानेंगे कि यरूशलेम में रहने का क्या तात्पर्य है। While living on this earth, we have to experience as though we are living in Jerusalem. जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तब हम यरूशलेम में रहने जैसे हम महसूस करना चाहिए। And after we have finished our course, then we have to enter into that glorious and eternal Jerusalem. उसके बाद में हमारी दौड़ को पूरी करके हम उस महिमामय और नित्य यरूशलेम में पहुंचना है। But in order to dwell in Jerusalem, लेकिन यरूशलेम में रहने से पहले we need to possess certain qualities within our lives. हमारे जीवन में हमारे अंदर कुछ स्वभाव होना चाहिए। The reason why Mephibosheth dwelt in Jerusalem, मफीबोशेत क्यों यरूशलेम में रहता था? because he had to eat continually from the king's table. क्योंकि उसको राजा की मेज पर नित्य भोजन करना था। And why he got the privilege to eat continually from the king's table? और उसको राजा की मेज से नित्य भोजन करने का ये सौभाग्य कैसे मिला? Because he was lame on both his feet. क्योंकि वो अपने दोनों पांव में पंगुला था। Now, shall we all just read that verse in a reverse way? अभी हम इस वचन को हम उल्टी रीति से पढ़ेंगे। Because Mephibosheth was lame on both his feet, मफीबोशेत दोनों पांवों का पंगुला था, he did eat continually at the king's table. इसलिए वो राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। So Mephibosheth dwelt in Jerusalem. इसीलिए मफीबोशेत यरूशलेम में रहता था। Before we go into the crux of this message, I would like to just share something from the life of Mephibosheth, that how he became lame and what was the privilege he received because he became lame. इस प्रचार की गहराई में जाने से पहले मैं ये आपको पहले समझा दूंगा कि मफीबोशेत कैसे लंगड़ा हुआ और उसको इस लंगड़ा होने के कारण कैसे राजा के मेज से नित्य भोजन करने का भाग्य मिला। Because many times when we face some adverse situations in our life, क्योंकि हमारे जीवन में जब कभी हम कई प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, when we face certain loss in our lives, जब हमारे जीवन में हम कुछ पराजय को देखते हैं, we become discouraged and disappointed. हम बहुत ही निराश हो जाते हैं। Because we don't know what our God has kept for us in future. क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे भविष्य के लिए क्या रखा है। Many times when we see certain things from the perspective of man, जब हम मनुष्य जीवन में हम कई बातों को देखते हैं, everything instantly appear to be a loss to us. एकदम से देखने से सब बातें हमें हमारे लिए एक नुकसान होकर दिखाई देता है। But if we look at those things through the perspective of God, लेकिन जब हम इस बात को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखते हैं, we can see the immediate loss can turn into be an eternal blessing in our life. हम देख सकते हैं कि जो हमारे जीवन में आया हुआ अचानक जो नुकसान है वो हमारे लिए एक नित्य लाभ होकर बदल सकता है। We all know the story of Mephibosheth, हम सब लोग मफीबोशेत की कहानी को जानते हैं that how he became lame. कि वो कैसे लंगड़ा हुआ। Once when the nurse who was looking after this Mephibosheth, जब मफीबोशेत की जो दाई है वो उसका देखभाल कर रही थी, Mephibosheth was just 5 years old at the time, उस समय में मफीबोशेत 5 साल का था। and she got a message from Jezreel. जो उसे यिस्राएल से एक समाचार मिला। What was the message? वो समाचार क्या था? That Saul and Jonathan fell or they were killed in Gilboa. शाऊल और यूनातान गिलबो नाम के उस पहाड़ी में वो लोग मर गए हैं। And as this message reached this nurse, she made haste to run away from that place. जब इस दाई को इस समाचार के बारे में मालूम चला, तब ये जो दाई है वो स्थान को छोड़कर भागने के लिए उसने जल्दी की। As this nurse was making haste to run, she stumbled and she fell down. जैसे ये दाई वहाँ से भागने की कोशिश में थी, तब वो एकदम से लड़खड़ा गई और वो ऐसे गिर पड़ी। For your information, I just give you the reference in 2 Samuel chapter 4. दूसरा शमूएल की पुस्तक 4 अध्याय में, And in 4th verse it is written, 4 वचन में लिखा है, that when Mephibosheth was just 5 years old, जब मफीबोशेत जब 5 साल का था, then the nurse who was looking after him, she fell, and this Jonathan also was thrown out of her bosom or her hands.
वो धाई उतावली से भागी थी और उसकी उतावली से भागने के कारण वो गिर गई थी और मपीबोशेत उसकी गोद से लुढ़क कर वो भी ऐसे गिर गया और वो लंगड़ा हो And गया। as he was thrown away, he became lame. जैसे वो ऐसे नीचे गिर पड़ा वो लंगड़ा हो गया। Dear brothers and dear sisters, we can see that because Mephibosheth became lame at the age of 5 years, he had the privilege to eat continually from the king's table. प्रिय भाई और बहनों, हम यहाँ पर देखते हैं कि मपीबोशेत जो है वो 5 साल की उम्र में गिरकर लंगड़े होने के कारण बाद में जाकर राजा की मेज में नित्य भोजन करने का भाग्य उसको मिला। I presume that had not this Mephibosheth fell and become lame, then he also would have faced some tragic end in his life. मैं सोचता हूँ कि अगर मपीबोशेत नीचे गिरकर अगर लंगड़ा नहीं होता तो उसके जीवन में भी अकस्मात उसके जीवन में भी कुछ न कुछ बड़ी समस्या या दुर्घटना आई होती। But thank God that he became lame on both his feet and he got the privilege to be in the palace of the king to eat continually from the king's table. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो उस उम्र में नीचे गिरकर लंगड़ा हो गया और इसके कारण बाद में जाकर उसको राजा की मेज से नित्य भोजन करने का सौभाग्य मिला। So from this incident, let us all take courage in our life too. इस उदाहरण से हमारे जीवन में भी हम एक हियाव को बांधेंगे। Maybe some of you who are seated here are facing certain loss from the perspective of human being. आप में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद आपके व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ न कुछ समस्या आपने या नहीं तो कुछ न कुछ आपने खोया होगा। And because of that loss, from your perspective, you may be discouraged and you're questioning God or you are murmuring against God. और उस नुकसान के कारण आप अपने जीवन में परमेश्वर के विरोध में दुखित होकर परमेश्वर से सवाल पूछते हुए दिखाई देते But होंगे। remember one thing, if you patiently wait for the will of God to be accomplished in your life, you can see the latter end of your life will be really glorious and you can enjoy the blessings. लेकिन विश्वास कीजिए कि अगर आप धीरज के साथ इस बात का अंत के लिए धीरज से इंतजार करने से परमेश्वर ये जो नुकसान है उस बात को आपके लिए आगे आने वाले दिनों में एक लाभ होकर बदलेगा। Praise be to God. परमेश्वर की तारीफ हो। Should we all dwell in Jerusalem? क्या हम लोग भी यरूशलेम में वास करना चाहिए? नहीं, यदि हमें यरूशलेम में रहना है, should we all dwell in Jerusalem? यदि हम भी यरूशलेम में रहते हैं Then we also have to eat continually from the king's table. तो हमें भी राजा की मेज से नित्य भोजन करना है। And who can eat from the king's table? और कौन इस राजा की मेज से नित्य खा सकता है? All those who become lame on both their feet like Mephibosheth. मपीबोशेत के समान जो कोई दोनों पांव में लंगड़ा हो जाता है। Because of that incident, Mephibosheth became lame. Sometimes God also permits certain incidents in our life that we might become lame on our feet. यहाँ पर हम देखते हैं कि इस दुर्घटना के कारण मपीबोशेत लंगड़ा हो गया। वैसे ही हमारे जीवन में भी हमारे जीवन में प्रभु कई ऐसे दुर्घटनाएं लाता है जिसे हम भी ऐसे लंगड़े होकर दिखाई देते हैं। When I say that we have to become lame on both of our feet, it is not in a literal sense. जब मैं कहता हूँ कि हमें दोनों पांव में लंगड़ा होना है तो ये अक्षरिक रूप से नहीं है। Because if we become lame on both of our feet in a literal sense, we cannot walk, we cannot come to worship, we cannot go to attend conventions. अक्षरिक रूप से अगर हम दोनों पांवों में लंगड़े हो जाने से हम परमेश्वर के सम्मुख में नहीं आ सकते या कहीं किसी भी सम्मेलन में भी नहीं जा सकते। Even when we have both of our feet intact, even then we hesitate to go to the presence of God. Sometimes we hesitate to go for the conventions. हमारे दोनों पांव होने से भी अच्छे भले रहने से भी हम लोग कभी कभी परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए और कई सम्मेलनों में जाने के लिए हम हिचकिचाते हैं। Then realize if we became lame literally, then we would hesitate to come to the presence of God. All the time we would make the excuse of that. तो सोचकर देखिए कि अगर हम अक्षरिक रूप से अगर दोनों पांव से लंगड़े हो जाने से हम परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए हम हिचकिचाते रहेंगे या कुछ न कुछ बहाने बोलते रहेंगे। So when I say that we have to become lame on both our feet, it is not in a literal way, but we have to become lame in a spiritual sense. इसलिए जब मैं कहता हूँ कि हमें दोनों पांव में लंगड़ा होना है तो ये अक्षरिक रूप से नहीं है, ये एक आत्मिक अर्थ है। Because in spiritual sense, our God never takes pleasures in the feet of man. क्योंकि आत्मिक रीति से परमेश्वर मनुष्य के पांव में प्रसन्न नहीं होता। In Psalm 147 and verse 10 it is written, 147 भजन संगीता के 10वें वचन में लिखा है, the Lord has no pleasure in the feet of man. परमेश्वर को मनुष्य के
पैरों में प्रसन्नता नहीं है। Read Psalms 147 and verse 10. भजन संहिता 147 का 10वां वचन। ना तो वो घोड़ी के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। He delighteth not in the strength of the horse, he taketh not pleasure in the legs of a man. He taketh no pleasure in the legs of a man. वो पुरुष के पैरों से प्रसन्न नहीं होता। Therefore, we have to become lame on both of our feet. इसीलिए हम हमारे दोनों पांवों में लंगड़े होना चाहिए। What is the meaning of we having our feet intact in a spiritual sense? हमारे जो पांव ठीक रीति से रहना आत्मिक अर्थ को क्या दिखाता है? Walking in our own ways, हम अपनी मर्जी में चलते हैं, walking according to our own desires, अपनी इच्छाओं पर चलते हैं, walking according to our own will, अपनी ही मर्जी पर चलते हैं, walking according to the impulse of our flesh. हमारे शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं। And God never delights when we walk according to our own will or at the impulse of our flesh. जब हम हमारे शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार या हमारी इच्छा के अनुसार जब हम चलते हैं तो परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। That's the reason both of our feet should become lame. इसलिए इसका अर्थ है कि हमारे दोनों पांव में हम लंगड़े होना चाहिए। In another sense, the meaning of we becoming lame on both of our feet is हम दोनों पांव में लंगड़ा होने का एक और अर्थ क्या है? we should stop walking according to our own desires. हमें अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए हम अपने आप को रोकना चाहिए। We should stop walking according to the impulse of our flesh. हमारे शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार चलने के लिए हम अपने आप को रोकना चाहिए। We should withhold ourselves from walking according to our own mind. हमारे मन के अनुसार चलने के लिए हम अपने आप को रोकना चाहिए। It's when we become lame on both of our feet, जब हम हमारे दोनों पांव में लंगड़े हो जाते हैं, or when we withhold ourselves from walking according to our own mind, our will and desires. जब हम अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने मन, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जब हम नहीं चलते हैं, That is the time we receive the privilege to eat continually at the king's table. उस समय में हमें राजा के मेज में नित्य भोजन करने का एक भाग्य मिलता है। What is the meaning of we having the privilege to eat continually at the king's table? राजा के मेज पर नित्य भोजन करने का भाग्य कहने से उसका अर्थ क्या है? We all know that our king is the Lord Jesus Christ. हम सभी को मालूम है कि हमारा राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। So the meaning of we having the privilege to eat continually at the king's table, इसीलिए राजा के मेज पर नित्य भोजन करने का अर्थ क्या है? we having the privilege to do the will of our heavenly king, that is Jesus Christ. हमारे स्वर्गीय राजा यानी कि यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करना। What is the meat of our king? हमारे राजा का भोजन क्या है? When we come to John chapter 4 and verse 34, जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय का 34 वचन में पढ़ते हैं, there Jesus said that my will is to do the will of my Father who had sent me. वहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मेरा भोजन यह है कि अपने बेचने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। So we have to have the privilege to do the will of our master or of our King Jesus. इसीलिए हमारे राजा यीशु का नहीं तो हमारे स्वामी की मर्जी को पूरा करने का हमें भाग्य है। When we will have the privilege to eat continually at the king's table, then only we will have the privilege to dwell in Jerusalem. जब हमें राजा की मेज पर नित्य भोजन का भाग्य है तभी हम यरूशलेम में नित्य रह सकते हैं। That's the reason Jesus said that all those who call me Lord, 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 they will not inherit the kingdom of God. इसीलिए यीशु कहता है कि जो कोई मेरी ओर देखकर प्रभु प्रभु करके पुकारता है वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं But करेगा। all those who do the will of the heavenly Father, they alone can enter into the kingdom of God. लेकिन जो कोई स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा करता है केवल वो ही स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे। Just because we are Christians, we cannot have the privilege to enter into the kingdom of God. केवल हमारे मसीह होने के कारण हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। Just because we come and call Lord, Lord in every meeting, we will not have the privilege to be in the kingdom of God. हर एक सभा में आकर हे प्रभु करके हम पुकारते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर But पाएंगे। it's only when we become lame on both of our feet and eat from the king's table, लेकिन जब हम हमारे दोनों पांव में लंगड़े होकर हम उस राजा के मेज पर खाएंगे, when we stop walking according to our own will and desires, जब हम अपनी मर्जी के अनुसार अपनी इच्छाओं के अनुसार जब हम नहीं चलेंगे,
And when we start doing the perfect will of God, और जब हम परमेश्वर की सिद्ध मर्जी को करेंगे, once we start walking according to the will of God, जब हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलेंगे, then only we can have the privilege to dwell in Jerusalem. तभी हमें इस यरूशलेम में रहने का सौभाग्य मिलेगा। Praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति So हो। today mainly we are going to focus on doing the will of God. इसलिए आज हम इस बात के ऊपर ध्यान करेंगे कि हमें कैसे परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। Yes, in the past you might have heard many messages on the will of God. पिछले दिनों में आपने परमेश्वर की मर्जी के ऊपर कई संदेशों को सुना होगा। And I cannot say that I'm going to add something new in that. मैं ये नहीं कह सकता कि उन बातों में, उन संदेशों में मैं कुछ नया जोड़ने वाला हूँ। But still the measure of grace God has given me and the revelation my God has given me, I would like to share with you. लेकिन परमेश्वर ने मुझे जितना अनुग्रह और जितना प्रकाश दिया है, उसके अनुसार मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। But first of all we have to understand that unless and until we withhold ourselves from doing our own will, we can never do the will of God. लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तक हम अपनी मर्जी करने के लिए हम अपने आप को रोकते नहीं हैं, तब तक हम परमेश्वर की मर्जी को हमारे जीवन में नहीं कर सकते। That's what we heard even yesterday evening. कल शाम को भी इस बात के बारे में हमने सुना था। When we become weak to do our own will, we become strong to do the will of God. जब हम अपनी मर्जी करने के लिए निर्बल होते हैं, तब हम परमेश्वर की मर्जी करने के लिए हम बलवंत होते हैं। Look at the life of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के जीवन को In देखिए। Gospel according to Luke we read, लूका का रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, the father had the will concerning Jesus that he should drink the cup. पिता का पुत्र के लिए ये एक मर्जी था कि वो कटोरे को पीना चाहिए। But we can see that Jesus made a prayer to the Father, if it is possible, remove this cup from me. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पुत्र यीशु पिता से ऐसे विनती करता है कि हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरे को मुझसे दूर कर। But still he finished the prayer saying, not my will, but let thy will be done, O God. लेकिन तब भी वो यह कहकर उसकी प्रार्थना को समाप्त करता है कि हे पिता, मेरी मर्जी नहीं लेकिन तेरी मर्जी ही पूरी हो। So when he made his own will weak to do the will of the Father, when he made himself weak to do the will of to do his own will, जब उसने अपनी मर्जी को करने के लिए जब उसने अपने आप को निर्बल किया, then we can see how God sent the angel from heaven and strengthened him to do the will of God. तब हम देखते हैं कि पिता ने स्वर्ग से स्वर्गदूत को भेजकर पर पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए उसे बलवंत किया। That's the reason I told you that when we become weak to do our own will, then Heavenly Father will strengthen us to do the will of the Father. इसीलिए मैंने बताया कि जब हम अपनी मर्जी को करने के लिए निर्बल होते हैं, तब परमेश्वर हमें उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए बलवंत करता है। The whole Bible we can see it is written about doing the will of God. पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के बारे में लिखा है। But we will not have the time to explain everything. लेकिन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए अभी समय नहीं है। So today I would like to just highlight certain important things concerning doing the will of God. इसलिए केवल अभी थोड़ी बातों को मैं बताऊंगा जिससे हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकते हैं। What is the will of God concerning every one of us? हम सब लोगों के विषय में परमेश्वर की मर्जी क्या है? First of all, when we come to 1 Thessalonians chapter 4, जब हम पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय में आते हैं, and in the 7th verse it is written, 7वें वचन में लिखा है। what is written there? वहाँ पर क्या लिखा है? What is the will of God concerning, in chapter 4 and verse 3 we read, 4 अध्याय के 3 वचन में देखते the हैं, first part of that verse says that for this is the will of God, even your sanctification. जो तीसरे वचन के पहले भाग में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। We all know that we are living in an unsanctified world. हम सब लोग जानते हैं कि हम एक अपवित्र दुनिया में जीवन बिताते हैं। And in this unsanctified world, our God desires that we should live a sanctified life. इस अपवित्र संसार में परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम एक पवित्र जीवन बिताएं। Praise be to God. परमेश्वर की तारीफ हो। But dear brothers and dear sisters, before we go into detail, I would like to just tell you that how we can understand what is the will of God concerning every one of us. विस्तार में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम कैसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर की मर्जी हमारे विषय में क्या है। Just because we are Christian, we cannot know what is the will of God. केवल हम मसीह होने के कारण हम परमेश्वर की मर्जी क्या है करके नहीं समझ सकते। Every day the Lord must tell us the will concerning our life. हर एक दिन परमेश्वर हमें हमारे लिए क्या मर्जी है करके प्रकट करके देना चाहिए। Every day the will of God may not be the same for us. हर एक दिन परमेश्वर की मर्जी हमारे लिए एक सी नहीं
नहीं होती। The will of God can differ from time to time. समय के अनुसार परमेश्वर की मर्जी हमारे लिए बदलती है, And in order to know that changing will of God concerning us, और परमेश्वर की मर्जी जो हमारे लिए बदलती है उसको समझने के लिए what should we do? हम क्या करना You know, चाहिए? there are certain things that we have to do on our part, then only we can do the will, we can understand the will of God. हमारे पक्ष में हमें कुछ काम करने हैं, तभी हम परमेश्वर की मर्जी को समझ सकते In हैं। Romans chapter 12, रोमियो की पत्री 12 अध्याय we में read that in order to know the will of God, our mind should be renewed every day. यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी परमेश्वर की मर्जी को समझने के लिए हर एक दिन हमारे बल को हम नया करना चाहिए। Our mind should be renewed every day. हमारा मन हर एक दिन नया किया जाना चाहिए। If our mind is not renewed, अगर हमारा मन नया नहीं किया जाता we है, cannot know what is the will of God concerning us. हमारे विषय में परमेश्वर की क्या मर्जी है करके हम समझ नहीं सकते। Kindly read Romans chapter 12 and verse 2. रोमियो की पत्री 12 अध्याय का दूसरा Read, वचन। read 1 and 2 both. रोमियो की पत्री 12 अध्याय का पहला और 2 वचन पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम In करते order रहो। to know the perfect and acceptable will of God, first of all, our mind should be renewed day after day. परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करने के लिए सबसे पहले हमारा मन नया होना चाहिए। How our mind is renewed? हमारा मन कैसे नया होता है? Practically we see the grass of the field during the daytime because of the scorching heat, it withers away. हम देखते हैं कि दिन दोपहरी में अधिक धूप होने के कारण जो खेत की जो घास है वो बहुत ही मुरझा जाती है। But during the night time when the dew from heaven falls on it, in the morning you can see once again in a very fresh manner. लेकिन रात के समय में आकाश से जो ओस टपकती है उसके कारण हम सुबह उस घास को बहुत ही खिले हुए रीति से देख सकते हैं। So also, in order that our mind may be renewed, we need to be drenched with the dew of heaven every day. वैसे ही हमारे नया अगर मन नया होना है, अगर ताजा होना है, तो हम आकाश से आने वाले उस ओस को हम लोग अनुभव करना चाहिए। What is the dew of heaven that we should be drenched with every day? हर एक दिन हम अनुभव करने वाली ये आकाश की ओस क्या है? That is the anointing of the Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा का अभिषेक है। That's what we read in Titus chapter 3 and verse 5. तीतुस की पत्री 3 अध्याय के 5वें वचन में इसको हम पढ़ते हैं। That we are renewed by the Holy Ghost every day. हर एक दिन हम पवित्र आत्मा के द्वारा नए किए जाते हैं। That's the reason we give importance to the filling of the Holy Spirit. यही कारण है कि हम आत्मा में भरने के लिए इतना जगह देते हैं। Therefore we must practice to wait upon the Lord and receive a fresh anointing in the morning that our mind can be renewed. इसीलिए सुबह के समय में हम परमेश्वर के सम्मुख में इंतजार करना चाहिए कि परमेश्वर का ताजा अभिषेक आकर हमको छुए और हमारे मन को नया करे। The more we allow this heavenly dew to fill us, we can see a freshness in our mind. जितना अधिक हम इस आकाश की ओस को हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं, उतना उस हद तक हमारे मन को हम नया होते हम देख सकते हैं। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। You know, in London there is a custom on May 1st the people just go out to bathe in the dew of the heaven. लंदन में ऐसे एक रीति रिवाज है कि मई 1 तारीख को वे लोग बाहर जाकर ओस को अनुभव करने के लिए जाते हैं। They go out to bathe in the dew. वे लोग बाहर जाकर ओस में नहाने के लिए जाते हैं। You know what is their thinking? वे लोग क्या सोचते हैं? What is the perception? वे लोग क्या सोचते हैं? That if they bathe in the dew of May 1st, their beauty will be enhanced. वे लोग सोचते हैं कि मई की 1 तारीख को अगर वे लोग बाहर जाकर आकाश की ओस में नहाने से उनकी खूबसूरती बढ़ सकती है। If they believe that due to the dew of May 1st, their beauty can be enhanced. वे लोग सोचते हैं कि मई 1 तारीख की आकाश की ओस से उनकी खूबसूरती बढ़ सकती है। How much more the dew of heaven can enhance our beauty and it can renew our mind day after day.
तो आकाश का ओस हमारे जीवन में हमारे अंदर कितनी अधिक खूबसूरती को बढ़ाकर हमें हर एक दिन कितना अधिक नया कर सकता है। What is the dew of heaven? आकाश का ओस क्या है? Not the dew that the people of London experience. लंदन के लोग जो जिस ओस को अनुभव करते हैं वो ओस नहीं है, But this is the dew that we experience when we come to the presence of the Lord. लेकिन ये ओस वो ओस है जब हम परमेश्वर के सम्मुख में अनुभव करते हैं। That is the anointing of the Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा के अभिषेक है। So when we receive that anointing day after day, our mind is renewed. हर एक दिन जब हम इस अभिषेक को अनुभव करते हैं तब हमारा मन नया होता When जाता our है। mind is renewed, then we can know what is the good, acceptable and perfect will of God. जब हमारा मन नया होता है तब हम जान सकते हैं कि परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा क्या है। And there is something else that none of us would desire, but it is essential for us to know the will of God. हम में से बहुत लोग शायद ये नहीं चाहते होंगे, लेकिन परमेश्वर की मर्जी को जानना बहुत ही आवश्यक है। When we come to 1 Samuel chapter 22, जब हम पहला शमूएल की पुस्तक 22 अध्याय में आते we हैं, can see that David did something very strange to know what was the will of God concerning his life. यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद ने एक विशेष काम किया जिससे वो परमेश्वर की मर्जी को जान सके। That's the reason I told you what David did. Many of us would never desire to do that. इसलिए मैंने कहा कि हम में से बहुत लोग उस काम को करने के लिए नहीं चाहेंगे। What was that David did on that day? उस दिन दाऊद ने क्या किया? Read chapter 22 and verse 3. पहला शमूएल की पुस्तक 22 का 3 वचन। वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं न जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। David went thence to Mizpeh of Moab, and he said unto the king of Moab, Let my father and my mother, I pray thee, come forth and be with you till I know what God will do for me. Till I know what God will do for me, or till I know the will of God concerning my life. जब तक मैं न जान लूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा या परमेश्वर की मर्जी मेरे लिए क्या है। So in order to know the will of God concerning David, he had to forgo his father and his mother. इसीलिए दाऊद को अपने परमेश्वर की मर्जी उसके जीवन में क्या है इस बात को जानने के लिए उसे अपने माता पिता को अपने से दूर भेजना पड़ा। David realized that as long as his mother and father will remain with him, he can never understand what God's will concerning him is. दाऊद ने ये जान लिया कि जब तक उसके माता पिता उसके पास रहेंगे तब तक परमेश्वर की मर्जी उसके विषय में क्या है करके वो समझ नहीं पाएगा। Yes, dear ones, many a times because of our father and mother, we cannot know what is the will of God concerning us. हमारे जीवन में भी कभी कभी हमारे माता पिता के कारण हम ये नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में क्या है। When I say that we have to forgo the father and the mother to know the will of God every day, हर एक दिन हमारे माता पिता को हमसे दूर करना है ताकि हम परमेश्वर की मर्जी को जान सके, इसका अर्थ क्या है? once again may I tell you, I am not talking in a literal sense. एक और बार मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अक्षरिक रूप से नहीं कह रहा Here हूँ। it doesn't mean that we have to fight with our father and mother, biological father and mother, and we have to just send them away to know what is the will of God. यहाँ पर मैं नहीं कहता हूँ कि हमारे अपने जो अक्षरिक रूप से जो माता पिता है उनके साथ हमें झगड़ा करके हमें उनको दूर करके परमेश्वर की मर्जी को जानना है। If it is so, what is the meaning of forgoing the father and the mother? ऐसा है तो माता पिता को दूर करने का अर्थ क्या है? You know, we have to forgo certain experiences from our life. हमारे जीवन से हमें कुछ अनुभवों को दूर करना चाहिए। What is the character of the father? ये पिता का स्वभाव क्या है? In Numbers chapter 11 and verse 12 it is written, गिनती की पुस्तक 11 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, Father has a character to carry the child on the shoulders. पिता का एक स्वभाव है कि वो अपने बच्चे को अपने कंधे पर लेकर चलता है। Yes, many of us always desire that all should carry us on the shoulders. हम में से बहुत लोग ऐसा चाहते हैं कि हमें लोग कंधे पर उठाए ले चले। No one should keep us down at any time. कोई भी हमें नीचा और कभी भी नहीं करना चाहिए। All the time they must carry us on the shoulder, they must carry on the bosom. हर एक समय में लोग हमें गोद में लिए चलना चाहिए, नहीं तो कंधे पर उठाकर चलना The चाहिए। character of the father is to carry a child in the bosom. पिता के स्वभाव को देखते हैं कि वो अपने बालों को अपनी गोद में उठाए लिए चलता है।
Dear ones, if you're always carried in the bosom, we cannot know what is the will of God. प्रिय लोगों, अगर आप हमेशा गोद में रहेंगे तो परमेश्वर की मर्जी आपके लिए क्या है करके आप समझ नहीं There are पाएंगे। times that we have to come down from the shoulders and from the bosom and walk in certain difficult paths. ऐसा समय हमारे जीवन में आता है कि हमें गोद से और कंधे से उतरकर परमेश्वर की मर्जी हमारे लिए जीवन में क्या है उसके लिए कई कड़वे अनुभव को अनुभव करना पड़ता है। Yes, many of us are good and we are very gentle, we are very humble, we are very loving when we are in the bosom or we are carried on the shoulders. जब हम गोद में उठाए रहते हैं या कंधे में रहते हैं तब हम बहुत ही अच्छे स्वभाव के, बहुत ही शांत और धीरज और नम्र होकर दिखाई देती। Look at the rod which was in the hands of Moses. मूसा के हाथ में जो लाठी थी उसको देखिए। As long as it was in the hands of Moses, जब तक वो मूसा के हाथ में थी, as long as he carried it on the shoulders, जब तक वो अपने कंधे पर उसको उठाए हुए it थी, remained very meek, very gentle, it performed great works. वो बहुत ही शांत रीति से, नम्र रीति से उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। But the day when he just put it on the ground, लेकिन जब उसने उस लाठी को नीचे डाल दिया, the very meek rod became a ferocious or a threatening a serpent. जो दीन जो लाठी थी वो नीचे डाल दिए जाने के कारण एक भयंकर और विषदायक एक सर्प होकर बदल So गया। the meaning of forgoing the Father is, इसीलिए पिता को दूर करने का अर्थ है we have to voluntarily forgo the desire of being carried by some people. हमें दूसरे लोग उठाना चाहिए, इस इच्छा को हम दूर करना चाहिए। We must always desire to walk in difficult paths. हमेशा हम कठिन अनुभवों से, कठिन मार्गों से चलने के लिए इच्छा करना What चाहिए। is the second character of the Father? पिता का दूसरा स्वभाव क्या है? In Psalms 103 and verse 13, भजन संगीता 103 के 13 वचन में there we can see the second character of the Father. वहाँ पर हम पिता के दूसरे स्वभाव को देखते हैं। What does he do? वो क्या The करता है? Father pitieth his children. पिता अपने बालकों पर दया करता The है। Father pitieth his children. पिता अपने बालकों पर दया करता है। Yes, many times we want that all should pity with us. हम में से बहुत लोग ऐसे चाहते हैं कि हर समय दूसरे लोग हम पर दया करना No चाहिए। one should be harsh with us. कोई भी हमारे ऊपर कठोर नहीं होना No one चाहिए। should scold us. कोई भी हमको डांटना नहीं No one चाहिए। should correct us. कोई भी हमको ठीक नहीं करना No one चाहिए। should chasten us. कोई भी हमको ताड़ना नहीं देना चाहिए। We want that all should pity with us in every circumstances. हम चाहते हैं कि हर एक समय में दूसरे लोग हम पर दया ही करना But चाहिए। one thing we have to understand that as long as we are pitied with others, we cannot know the will of God. लेकिन एक बात को हम समझना चाहिए कि जब तक दूसरे हम पर दया करते रहेंगे तब तक हम परमेश्वर की मर्जी को हमारे जीवन में समझ नहीं So the पाएंगे। meaning of forgoing the Father like David, इसलिए दाऊद जैसे अपने पिता को दूर करने का अर्थ क्या है? we have to forgo the character of being pitied by others. दूसरे लोग हम पर दया करना चाहिए, इस स्वभाव को हमसे हम दूर करना We चाहिए। must always desire to be corrected. हमेशा हम दूसरे हमको ठीक करना चाहिए या ताड़ना देना चाहिए, उसके लिए हम अनुभव करना We must चाहिए। always desire to be chastened by others. दूसरे हम लोग को ताड़ना देने के लिए हम चाहना चाहिए। Then only we can know what is the will of God concerning us. तभी परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या इच्छा है करके हम समझ सकते हैं। David not only sent his father away from him, दाऊद ने केवल अपने पिता को ही अपने से दूर नहीं किया, David sent his mother away from him. दाऊद ने अपनी माता को भी अपने से दूर किया। What is the meaning of sending away the mother from us? माता को अपने से दूर करने का अर्थ क्या है? There are certain characters of the mother too. माता के भी कई स्वभाव हैं। In Isaiah chapter 66 and verse 13 we read, यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय का 13 वचन में there पढ़ते it हैं, is written as a mother comforted a child, वहाँ पे लिखा है कि जैसे माता अपने पुत्र को तसल्ली देती, as the father carry a child on the shoulders, जैसे एक पिता अपने बेटे को अपने कंधे पर उठाए चलता as है, the father pitieth his children, जैसे एक पिता अपने बच्चों के ऊपर दया करता है, mother comforted the child. माता अपने बच्चे को तसल्ली या शांति देता है। Yes, dear brothers and dear sister, we always desire comforts in our life. प्रिय लोगों, हम हमेशा हमारे जीवन में तसल्ली को चाहते हैं। We never desire hardships in our life. हमारे जीवन में कठोर अनुभवों को हम नहीं We चाहते। never desire difficulties in our lives. हमारे जीवन में हम मुश्किलों को नहीं चाहते। We want the place should be comfortable. हमेशा हम चाहते हैं कि हमारा जो रास्ता है वो बहुत ही आसान We हो। want the place where we live should be comfortable. हम
हम चाहते हैं कि हम जिस स्थान में रहते हैं वो बहुत ही आरामदायक हो। We want the way that we walk should be comfortable. हम चाहते हैं कि जिस रास्ते से हम जाते हैं वो आरामदायक हो। But one thing we have to understand, that as long as we are in comforts, we cannot know what is the will of God. लेकिन एक बात को हम समझना चाहिए, जब तक हम आराम और तसल्ली के बीच में रहते हैं हम परमेश्वर की मर्जी को नहीं समझ सकते। David did forgo his father and mother to know God's will concerning his life. दाऊद ने अपने माता और पिता को अपने से दूर किया ताकि वो अपने परमेश्वर की मर्जी उसके जीवन में समझ So सके। in order to know the will of God, there are three important things. इसीलिए परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए 3 बातें आवश्यक First है। of all, our mind should be renewed day after day. हर प्रतिदिन हमारा मन नया किया जाना चाहिए। Secondly, we must forgo our father. दूसरा, हमारे पिता को हमसे दूर करना Thirdly, चाहिए। we must forgo our mother. तीसरा, हमारी माता को हमसे दूर Then करना only we चाहिए। can know the will of God concerning our life. तभी हमारे लिए परमेश्वर की क्या मर्जी है उस मर्जी को हम समझ सकते हैं। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। When we consider the life of Mephibosheth, जब हम मपीबोशेत के जीवन को हम ध्यान करते what do हैं, we read about him? उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? He ate from the king's table not 1 or 2 days, but he ate continually from the king's table. वो राजा की मेज से 1 या 2 दिन के लिए भोजन नहीं खाया करता था, लेकिन नित्य खाया करता था। So also we are entertained not to do the will of God 1 or 2 days, but till we finish our course we have to do the will of our King Jesus. वैसे ही हमारे जीवन में केवल 1 या 2 दिन के लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना नहीं है। हमारे जीवन के अंत तक, जब तक हमारी दौड़ पूरी नहीं होती है, हमारे राजा यीशु की मर्जी को हम पूरा करना What चाहिए। is the meaning of doing the will of Jesus? प्रभु यीशु की मर्जी को पूरा करना कहने से क्या अर्थ है? That's what we read in 1 Thessalonians chapter 4 and verse 3. The sanctification is the will of God concerning every one of us. पहला थिस्सलुनीकी पत्री 4 अध्याय के 3 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे प्रति यही है कि हम पवित्र बने। We are living in a wicked world. हम एक दुष्ट संसार में जीवन We are बिताते living in हैं। an unsanctified world. हम एक अपवित्र संसार में जीवन But बिताते God हैं। desires that in this wicked world and unsanctified world, we have to sanctify ourselves day after day. लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि इस दुष्ट और अपवित्र संसार में हम प्रतिदिन अपने आप को पवित्र रखना चाहिए। How can we sanctify ourselves every day? हर एक दिन हम अपने आप को पवित्र कैसे कर सकते In हैं? order to sanctify ourselves, we need certain units, or we need certain things in our life. हर एक दिन हमारे जीवन को पवित्र रखने के लिए हमें कुछ बातों की आवश्यकता है। First of all, when we come to 1 Peter chapter 2 and verse 22, पहला पत्रुस की पत्री 2 अध्याय के 22 वचन में आते हैं। there what we read, वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? that in order to keep ourselves undefiled, we have to know that we have to grow in the knowledge of our Jesus. हमें अपने आप को निष्कपट रखने के लिए हम परमेश्वर के प्रेम में बनी रहना चाहिए। 2 Peter chapter 2 and verse 20 it is written, पहला पत्रुस की पत्री 2 अध्याय के 20 वचन में लिखा है, in order to escape the pollutions of the world, इस संसार की दुष्टता को से बचने के लिए सराहट से बचने के लिए, what should we do? हम क्या करना चाहिए? We should grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ना चाहिए। The more we grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, जिस हद तक हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते हैं, the more it would be easier for us to escape all the pollutions of this world. इस युग की सारी बुराई से बचने के लिए हमारे लिए वो आवश्यक होगा। Or the more it can be easier for us to sanctify ourselves day after day. हर एक दिन हम अपने आप को पवित्र करने के लिए वो हमारे लिए और भी लाभदायक होगा। Let us examine to what extent we have grown to the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. हम अपने आप को जांच कर देखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में हम किस हद तक बढ़े हैं। Sad to say, many who have grown in the number of years, they have not grown in the knowledge of Lord Jesus Christ. दुख की बात यह है कि कई लोग कई सालों की गिनती में बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में नहीं बढ़ पाते। You know, there was a little boy who had a vague knowledge about Jesus. एक छोटा सा बालक था जिसको यीशु मसीह के बारे में थोड़ी जानकारी थी। Just listen to me carefully. If you listen to me carefully, then only you can understand what I'm going to tell you. मुझे ध्यान से सुनिए, अगर आप ध्यान से सुनने से ही आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। One day there was, in a place there was a Sunday school going on. एक जगह में एक संडे स्कूल चल रहा था And there were little kindergarten children in that Sunday school. और उस संडे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे थे। So one Sunday the teacher said that next Sunday you all have to come and tell me the different attributes of Jesus or different qualities of Jesus. संडे स्कूल के अध्यापक ने कहा कि आप अगले रविवार को आने के समय में
यीशु मसीह के अलग अलग स्वभाव के बारे में बताना See, चाहिए। all the children, they went to their house and they gathered different attributes of Jesus. इसीलिए सारे बच्चे अपने अपने घर में लौटे और प्रभु यीशु मसीह के अलग अलग स्वभाव को उन्होंने इकट्ठा So किया। the next Sunday, all the children came to the class. इसीलिए अगले रविवार को वे सब लोग संडे स्कूल में आए। The teacher pointed out all the children and started asking the attributes of Jesus. कि अध्यापक ने एक एक बच्चे को उठाकर खड़ा करके एक प्रभु यीशु के स्वभाव के बारे में पूछने लगा। She said, Mary, tell me, who is Jesus? उन्होंने पूछा कि मेरी बताइए यीशु मसीह कौन है। She said, Jesus is Emmanuel, God with us. उसने कहा कि यीशु मसीह इमानुएल परमेश्वर है। Then another boy, John, you tell me who Jesus is. दूसरे लड़का जॉन को खड़ा किया कि आप बताओ कि यीशु मसीह कौन है। She said, Jesus is the savior of the world. He said, Jesus is the savior of the world. उसने कहा कि यीशु मसीह संसार का उद्धार करता है। After she asked all the children, finally there was a little boy called Johnny. ये सारे बच्चों से पूछने के बाद में एक आखिरी में एक बच्चा था जिसका नाम जॉनी था। The teacher asked, Johnny, tell me who Jesus is. अध्यापक ने उससे पूछा कि जॉनी बताओ यीशु मसीह कौन है। You know what did that Johnny say? उस जॉनी ने क्या कहा? Jesus has a red pickup van, but he doesn't know how to drive. Jesus has a red pickup van, but he doesn't know how to drive. यीशु के पास एक लाल पिकअप वैन है, पर उसे वो गाड़ी चलाना नहीं आता. He has a red pickup van, but he doesn't know how to drive. यीशु के पास एक लाल गाड़ी है लेकिन उसको चलाने के लिए नहीं आता। Then this teacher asked, who told you that Jesus has a red pickup van? तब उस अध्यापक ने पूछा कि आपको कैसे मालूम है कि यीशु के पास ऐसे लाल गाड़ी है। You know really what happened? वास्तव में क्या हुआ था? One day Johnny was riding the car with his father. जॉनी जो है अपने पिताजी के साथ कार में जा रहा था। As they were driving fast on the road, जब वे लोग रोड में तेजी से जा रहे थे, all of a sudden one red pickup van just came from the wrong side and went across them. एकदम से एक लाल गाड़ी उल्टी तरफ से आई और उनकी गाड़ी को उसने पार किया। You know, normally all of a sudden when we face something unexpectedly, जब हम अचानक से किसी बात का सामना करते हैं, without our knowledge we shout, oh my God! हमारी जानकारी के बिना ही हे परमेश्वर करके हम पुकार उठते हैं। So the moment this red pickup van went crossing them, या अचानक से जब ये लाल गाड़ी उनके सामने आ गई, Johnny's father just shouted, जॉनी के पिताजी एक जोर से चिल्लाए, oh my Jesus, why don't you go and learn driving? हे यीशु क्यों तुम गलत रास्ते से आ रही हो? Why, oh my Jesus, why don't you go and learn driving? हे यीशु तुम क्यों जाके गाड़ी चलाना नहीं सीखते? In fact, he was telling the driver of the red pickup van, why don't you go and learn driving? वो लाल गाड़ी चलाने वाले को कह रहा था कि क्यों नहीं आप जाकर गाड़ी चलाना But सीखते? because his father shouted, oh my Jesus, लेकिन जब उसके पिताजी ने हे यीशु करके so पुकारा, what this little boy thought, तब इस छोटे से बच्चे ने क्या सोचा? Jesus is the driver of the red pickup van, इस लाल गाड़ी का जो ड्राइवर है वो यीशु है and Jesus doesn't know how to drive. और यीशु को गाड़ी चलाना नहीं आता Dear है। ones, do we have such kind of knowledge about our Jesus? ये लोगों हमारे अंदर भी यीशु मसीह के बारे में क्या ऐसा ही ज्ञान No, है? we should have the best knowledge about our Jesus. हमारे यीशु के बारे में हमारे अंदर एक उत्तम ज्ञान होना We चाहिए। should not simply grow in numbers of years as a Christian, एक साधारण मसीह के समान हम केवल वर्षों की गिनती में नहीं बढ़ना but as चाहिए, we grow in the number of years, लेकिन जैसे हम सालों की गिनती में बढ़ते हैं, the more we should grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. हमें प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते रहना चाहिए। What did we read in 2 Peter chapter 2 and verse 20? हमने पहला पत्रस की पत्री 2 Peter chapter 2 and verse 20, what did we read? दूसरा पत्रस की पत्री दूसरा अध्याय के 20 वचन में क्या पढ़ा? That when we grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते हैं, we can escape all the pollutions of the world. हम इस संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच सकते हैं। We can keep ourselves sanctified. हम अपने आप को पवित्र रख सकते हैं। Praise be to the holy name of God. परमेश्वर की पवित्र नाम की But dear स्तुति। ones, it is not enough for us just to say that I am holy, I am sanctified. लेकिन प्रिय लोगों, केवल यह कहना काफी नहीं है कि मैं पवित्र और शुद्ध हूँ। You know, there are some people, those who just boast about their sanctification, their holiness. कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पवित्रता के लिए या शुद्धता के बारे में बहुत ही घमंड But करते हैं। one thing I would like to tell you today, लेकिन आज मैं आपको एक बात को बताना how चाहता can you हूँ। understand that a person is really holy or not? कैसे आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति पवित्र है कि नहीं? You know, sometimes we just judge the people
by their outward appearance. कभी कभी हम लोगों के बाहरी रूप से हम उनको पवित्र करके हम न्याय करते On हैं। the first day, one man came on the altar all for the prayer. पहले दिन में जब प्रार्थना के लिए एक व्यक्ति आया, He was wearing a green t-shirt and I saw a verse written on his t-shirt. उसने एक हरा टी शर्ट पहना हुआ था और उस टी शर्ट के ऊपर एक वचन लिखा था, Judge no one by their appearance. किसी के रूप की वजह से उसका न्याय न करे। It really touched my heart. ये बात मेरे हृदय को छू You know, गई। many times we try to judge others by their outward appearance. दूसरों के बाहरी रूप की वजह से हम दूसरों का कभी कभी न्याय करते हैं। But dear brothers and dear sisters, लेकिन प्रिय भाई और if we बहन, are really growing in holiness, अगर आप सच में पवित्रता में बढ़ रहे हैं, what we can do, हम क्या करना चाहिए? instead of seeing the failures in others' life, we can see God in others. दूसरों के जीवन के पराजय को देखे बिना हम दूसरों के जीवन में परमेश्वर को देखना That's चाहिए। reason in Matthew chapter 5 it is written, इसीलिए मत्ती का सुसमाचार 5वें अध्याय में लिखा है, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. जो मन में शुद्ध है वे लोग धन्य है, क्योंकि वे लोग परमेश्वर को देखेंगे। Where they will see God? वे लोग कहाँ देखेंगे? Where they will see God? वे लोग परमेश्वर को कहाँ Not देखेंगे? after reaching heaven, स्वर्ग में पहुंचने के बाद नहीं, but they will see God in every person. लेकिन वे लोग हर एक व्यक्ति में उस परमेश्वर को देखेंगे। Because in 1 John chapter 4 it is written, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय में लिखा है, in 1 John chapter 4 it is written, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय में लिखा है, in chapter 4 and verse 22, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय के 22 वचन में, if you cannot love a person whom you see, how can you love an unseen God? अगर आप उस व्यक्ति से प्रेम नहीं रख सकते जो आपको दिखता है, तो अदृश्य परमेश्वर से कैसे प्रेम रख So सकते हैं? if we cannot see a God in the person who is before you, how can you see an unseen God? इसलिए अगर जो व्यक्ति आपके सामने है उसके अंदर आप परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, तो आप अदृश्य परमेश्वर को कैसे देख If we सकते are हैं? really pure in our heart, अगर आपके हृदय में आप सच में शुद्ध हैं, we will never see the failures and shortfalls in others' life. हम दूसरों की जिंदगी में, दूसरों के जीवन में कभी भी उनके पराजय को या उनकी गलतियों को नहीं For that we देखेंगे। can take the example of Jacob. उसके लिए हम याकूब के उदाहरण को लेंगे। Jacob, after he had seen God, जब याकूब ने उस अदृश्य को परमेश्वर को or देखा था, after Jacob's name was changed into Israel, जब याकूब का नाम इस्राएल होकर बदला गया, when he saw Esau, जब उसने ईसाऊ को देखा, in Genesis chapter 33 and verse 10 he says, Genesis chapter 33 and verse 10 he says, उत्पत्ति 33वें अध्याय के 10वें वचन में वो कहता है, what did he say? वहाँ पर वो क्या कहता है? When I saw you, I have seen as I seen the face of God. जब मैंने आपको देखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने परमेश्वर को देखा है। We all know that Esau was an avowed enemy of Jacob. हम सब लोग जानते हैं कि ईसाऊ याकूब का बड़ा दुश्मन था। In fact, Esau wanted to slay Jacob after the death of his father Isaac. जब उनके पिताजी इसहाक की मृत्यु के बाद में ईसाऊ याकूब को मार डालना चाहता था। So one day, Jacob heard that Esau was coming with 400 men to meet him. लेकिन जिस दिन उस याकूब ने सुना कि ईसाऊ 400 लोगों के साथ उसको मुलाकात करने के लिए आ He रहा went है, and wrestled with God. उसने परमेश्वर के साथ जाकर संघर्ष And as he किया। wrestled with God, what did he say? जब उसने परमेश्वर के साथ संघर्ष किया तो उसने क्या Unless कहा? and until you bless me, I'm not going to leave you. जब तक आप मुझे आशीष नहीं करोगे तब तक मैं आपको नहीं Do छोड़ूंगा। you know what was the blessing he was seeking for? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी आशीष को चाह रहा था? Not some material blessings. कोई अक्षरिक या भौतिक आशीष In नहीं। fact, he wanted the character transformation in his life. वो अपने जीवन में एक स्वभाव के बदलावट को चाहता था। That's the reason the moment the angel of God said, hereafter you shall not be called Jacob, but you shall be called Israel. इसीलिए जब स्वर्गदूत ने कहा कि अब से लेकर तू याकूब नहीं इस्राएल कहलाएगा, We can see Jacob stop wrestling with that angel. हम देखते हैं कि याकूब उस स्वर्गदूत से संघर्ष करना छोड़ दिया। What is the meaning of the transformation of name? इस नाम का बदलने का अर्थ क्या है? Because name is always connected with the character. क्योंकि नाम हमेशा स्वभाव के साथ संबंध रखता है। If you read 1 Samuel chapter 25 and verse 25, जब आप पहला शमूएल की पुस्तक 25 का 25 वचन पढ़ते हैं, there Abigail says about her husband, वहाँ पर अबीगैल अपने पति के बारे में कहती है, as his name is, so is he. जैसा उसका नाम है वो वैसा ही है। So the name is always connected with the character. इसलिए जो नाम है वो स्वभाव के साथ संबंध रखता है। When the angel of God said, thou
thou shalt not be called Jacob anymore, जब स्वर्गदूत ने कहा कि आगे से तू याकूब नहीं कहलाएगा, but thou shalt be called Israel. लेकिन अब से तू इसराइल कहलाएगा। Jacob realized, I got the blessing that I sought after. याकूब ने ये समझ लिया कि जिस आशीष को मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया है। My character's really transformed. मेरा स्वभाव सच में बदल गया है। And that's the reason, with a transformed character, he could see Esau as the face of God. इसीलिए सच में उसके स्वभाव के बदलावट के कारण ईसाऊ को उसने स्वर्गदूत या परमेश्वर के रूप में होकर What is the देखा। meaning of Israel? इसराइल का अर्थ क्या The है? meaning of Israel, pure in heart. इसराइल का अर्थ कहने से मन में शुद्ध। That's the reason. That's what we read in Psalm 73 and verse 1. भजन संगीता 73 के पहले वचन में पढ़ते What हैं। is written there? वहाँ पर क्या लिखा है? God is good to Israel, even of them those who are with clean heart. परमेश्वर इसराइल से जो शुद्ध मन के हैं उनके लिए भला है। So the meaning of Israel is a person with clean heart. इसलिए इसराइल कहने से ऐसा व्यक्ति जो अपने हृदय में शुद्ध है। Dear brothers and dear sisters, प्रिय भाई बहन, how can we know that we are growing in holiness of God? हम कैसे जान सकते हैं कि हम परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ If रहे we are हैं? really growing in holiness of God, अगर आप सच में परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ when we रहे look हैं, at a brother and a sister, जब आप एक भाई या बहन को देखते we हैं, will never see the shortcomings and failures in that brother and sister. उस भाई या उस बहन के जीवन में आप कभी भी गलतियों को नहीं But देखेंगे। what we will see in that person, लेकिन उस वक्त व्यक्ति के जीवन में आप क्या we can देखेंगे? see the very face of God in that person. उस व्यक्ति के अंदर आप परमेश्वर के स्वरूप को देखेंगे। Just examine when we see our brothers and sisters, what do we see in them? हमारे भाई या बहन को जब हम देखते हैं तब जांच के देखिए हम क्या देखते हैं। Do we see their past failures and shortcomings? क्या हम उनके पीछे बीती हुई गलतियों को देखते हैं, Or are we seeing the very face of God in their lives? या हम परमेश्वर के स्वरूप को उनके जीवन में देखते हैं? Sanctification is the will of God. पवित्रता परमेश्वर की इच्छा है। And how long this sanctification should be there in our life? और ये पवित्रता हमारे जीवन में कब तक होना है? Mephibosheth continually ate from the king's table. मपीबोशेत जो है वो नित्य उस राजा के मेज से खाता We था। also need to continue to sanctify our life every day till we all meet our Jesus face to face. जब तक हमारे यीशु मसीह को हम आमने सामने नहीं देखते हैं तब तक हम हमारे यीशु के लिए उस मेज से खाना है। Then only we can dwell in Jerusalem. तभी हम यरूशलेम में वास कर सकते हैं। Secondly, what do we read? दूसरा हम क्या पढ़ते You know, हैं? there are many things related to the will of God. परमेश्वर की मर्जी से कई बातें संबंधित But हैं। today, since time is running short, I'm just going to focus on one more important thing and I will be through with the message today. समय थोड़ा ही है इसीलिए केवल एक और बात के साथ मैं इस In Deuteronomy chapter 10, व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय in verse 12 we can read, 12 वचन में देखते हैं। there we can see various kinds of requirements that God requires from us. यहाँ पर हम परमेश्वर हमसे चाहने वाली कई बातों को देखते हैं। All the requirements of God from us is His will concerning us. यहाँ पर जो कुछ भी परमेश्वर हमसे चाहता है वो परमेश्वर की हमारे प्रति मर्जी है। But I'm just going to focus on one important thing, that we have to love Him and serve Him with all of our heart. लेकिन उसमें से केवल एक बात के ऊपर अभी मैं ध्यान करूंगा कि हमें उससे पूरे मन के साथ और अपने पूरे मन के प्राण के साथ What उसकी is सेवा the करना will, what है। is the will of God concerning us? परमेश्वर की मर्जी हमारे प्रति क्या है? We have to sanctify ourselves every day. प्रतिदिन हमें अपने आप को पवित्र करना है। And secondly, we have to love Him and serve Him with all of our heart. दूसरा हमें पूरे मन के साथ पूरे प्राण के साथ उसको प्रेम और सेवा करना है। Dear ones, let us examine, are we able to love our God with all of our heart and with all of our soul? प्रिय लोगों, हम अपने आप को जांच कर देखें कि अपने पूरे मन के साथ पूरे प्राण के साथ क्या हमारे परमेश्वर से हम प्रेम और सेवा If करते we are हैं। really sanctified day after day, यदि आप प्रतिदिन अपने आप को पवित्र करते if हैं, our heart is circumcised every day, अगर आपका हृदय हर एक दिन खतना किया जाता then है, only we can love our God and we can serve Him with all of our heart. तभी हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं और उसको पूरे दिल से प्रेम कर In सकते हैं। Deuteronomy chapter 30 and verse 6, Deuteronomy chapter 30 and verse 6, ये व्यवस्था विवरण 30 अध्याय के 6वें वचन में what is written there? वहाँ पर क्या लिखा है? There Moses tells the people of God वहाँ पर मूसा परमेश्वर के लोगों से कहता है that you may love your God with all your heart. May God circumcise your heart. परमेश्वर आप परमेश्वर से अपने पूरे प्राण के साथ पूरे मन के साथ। Read chapter 30 and verse 6 quickly. व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 6वां वचन। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन को खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ
प्रेम करे जिससे तू जीवित रहे। In order to love our God with all our heart and with all our soul, our heart should be circumcised. हमारे परमेश्वर से पूरे मन से और पूरे प्राण से प्रेम करना है तो हमारा हृदय खतना किया जाना चाहिए। Our heart should be sanctified day after day. हमारा हृदय हर एक दिन प्रतिदिन पवित्र होना चाहिए। Then only we can love our God. तभी हम हमारे परमेश्वर से हम प्रेम कर You know, सकते हैं। verbally we all can say that, oh Lord, I love you. हमारे मुंह से हम कह सकते हैं कि हे परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता But हूँ। in 1 John chapter 3 and verse 18, Saint John says that we should not love anyone and even our God with our words, but we have to love our God with our deeds. पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय के 18 वचन में देखते हैं कि हमारे मुंह से हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करना है, लेकिन हमारी क्रियाओं के द्वारा हम परमेश्वर से प्रेम प्रकट करना है। What kind of a love our God expects from us? हमारा परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम की अपेक्षा करता Not है? an ordinary love. एक साधारण प्रेम नहीं। That's the reason in John chapter 21 in verse 15 Jesus asked Peter, यूहन्ना का सुसमाचार 21 के 15 वचन में प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछता do है, you love me more than all these? क्या तू मुझे इन सब से बढ़कर प्रेम करता Our है? Jesus desire that our love should excel from one another. हमारा यीशु चाहता है कि हम Our love for Jesus should excel from one another. एक दूसरे से बढ़कर हमारा जो प्रेम यीशु के लिए वो बढ़ के रहना चाहिए। Our love should exceed for our Jesus day after day. प्रतिदिन हमारे यीशु के लिए हमारा जो प्रेम है वो बढ़ती जाना But चाहिए। the level of our love for Jesus will depend upon the level of sanctification in our lives. लेकिन हमारे यीशु से प्रेम करने का जो स्तर है वो हमारे जीवन के पवित्रता के साथ संबंधित है। For that, when we come to a woman called Mary Magdalene, जब हम मरियम मगदलीनी को देखते हैं, what do we read about her? उसके बारे में हम क्या देखते हैं? Sorry, we read about a woman called Mary. It's not Magdalene, but we read about a woman called Mary. एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो जिसका नाम मरियम था। In Luke chapter 7, we read about that woman. लूका का सुसमाचार 7वें अध्याय में उस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। Of course, like Peter, with our mouth wide open, she never said, Jesus, I love you. अपने मुंह खोल के पतरस के समान ही यीशु मैं तुझसे प्रेम करती हूँ करके उसने नहीं कहा। But at the right time, that Mary proved her love by her deeds. लेकिन सही समय पर अपने प्रेम को उसने अपनी क्रियाओं के द्वारा यीशु के लिए प्रकट किया। Dear ones, if we love our Jesus, we also would do what that woman had done on that day for Jesus. ये लोग अगर हम भी यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो जो स्त्री ने जो काम किया वो काम हम भी करेंगे। In chapter 7, verses 37 onwards, if you read, जब हम लूका का सुसमाचार उस अध्याय में 47 वचन से पढ़ते हैं, if we read chapter 7 and verse 37 onwards, लूका का सुसमाचार 7वें अध्याय के 47 वचन से there we पढ़ते हैं, read that a woman went to Jesus, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्त्री यीशु के and पास she had आई an alabaster box with her. और उसके पास एक संगमरमर का पात्र था. What did she do with that? संगमरमर के पात्र के साथ उसने In क्या that किया? alabaster box, there was precious ointment. उस संगमरमर के पात्र में एक बहुमूल्य इत्र था। What did she do? उसने क्या She किया? went near to Jesus. She went near Jesus. वो यीशु के पास गई, She broke that alabaster box. उसने उस संगमरमर के पात्र को She तोड़ा poured that precious ointment on Jesus. और उसने उस इत्र को यीशु के ऊपर उंडेल दिया। When that precious ointment was poured forth, जब वो इत्र उंडेला गया, there was a question among the people. लोगों के बीच में एक सवाल उठा। Even the Pharisee had a question. फरीसी भी ये सवाल पूछने Why लगे, such a great waste was done here? इतना व्यर्थ इतना खर्चा क्यों किया गया? Jesus realized the mind of that Pharisee. यीशु ने उस फरीसी के मन को समझ लिया। Immediately, Jesus gave an example there. वहाँ पर तुरंत ही यीशु ने एक उदाहरण दिया And after giving the example, और उदाहरण देने के बाद Jesus asked the question, यीशु ने एक सवाल पूछा, who would love that creditor more? कौन कर्जदार को ज्यादा प्रेम करेगा? कौन उस देनदार से ज्यादा प्रेम करेगा? Who would love that creditor more? कौन देनदार से ज्यादा प्रेम करेगा? Immediately Pharisee said the one whose most were forgiven. तब तुरंत ही फरीसी ने जवाब दिया कि जिसका कर्ज ज्यादा माफ किया गया, Whose more debts were forgiven. जिसका अधिक कर्ज क्षमा किया गया। Yes, dear brothers and dear sisters, immediately Jesus said, सच में प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत कहा, this woman's sins, more sins were forgiven. इस स्त्री के पाप अधिक क्षमा किए गए। That's what we read in 47th verse. 47 वचन में What is written वहाँ there? पर क्या लिखा है? Whom little is forgiven, the same loveth little. जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है
है वो थोड़ा प्रेम करता है, But whose many sins are forgiven, that person will love more. लेकिन जिसके पाप अधिक क्षमा होते हैं वे अधिक प्रेम करता है। Today let us examine what level of love we have for our Jesus. आज हम अपने आप को जांच कर देखें कि यीशु के लिए हमारे लिए कितना प्रेम है। Do we have a little love for our Jesus? हमारे यीशु के लिए हमारे अंदर थोड़ा प्रेम है If we क्या? have a little love for Jesus, what does it mean? अगर हमारा यीशु के लिए थोड़ा प्रेम है तो इसका अर्थ क्या है? We are proving that only few of our sins are forgiven. हम इस बात को साबित करते हैं कि हमारे केवल थोड़े ही पाप क्षमा हुए। But if we realize that my multitudes of sins are forgiven, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके अधिक पाप क्षमा हुए, even the sins which were not supposed to be forgiven, ऐसे पाप जो क्षमा नहीं किए जा my सकते, Jesus forgave them all. मेरे यीशु ने सारे पापों को क्षमा By His किया। mercy and compassion, He forgave them all. उसकी दया के कारण, करुणा के कारण उसने मेरे सारे पापों को क्षमा Then किया। our level of love for Jesus will be higher and higher. तब हमारे यीशु के लिए हमारा जो प्रेम है वो बढ़ता और ऊंचा रहेगा। And how we will prove that love? उस प्रेम को हम कैसे साबित कर As सकते हैं? she broke that alabaster box, जैसे उसने संगमरमर के उस पात्र को तोड़ा, we also will break that alabaster box. हम भी उस संगमरमर के पात्र को तोड़ेंगे। Many of us, when we come to the presence of the Lord, जब हम में से बहुत लोग जब परमेश्वर के सम्मुख में आते we हैं, are unable, we hesitate to open our mouth and praise God and pray to God. हम मुंह खोलकर प्रार्थना करने के लिए, स्तुति करने के लिए हम नहीं कर पाते। Many of us are unable to pour out all our every vestige of our being in the presence of the Lord. हमारा पूरा हृदय में जो कुछ भी है परमेश्वर के सम्मुख में हम उंडेल नहीं पाते। What is the reason? उसका Because the level of love for Jesus is very, very low in our heart. क्योंकि हमारे हृदय में प्रभु यीशु के लिए जो प्रेम है वो बहुत ही कम If the है। level of love for Jesus is higher, अगर प्रभु यीशु के लिए हमारे जीवन में ज्यादा प्रेम है, that love will constrain us to pour whatever we have in the presence of the Lord. वो प्रेम हमें विवश करता है कि हमें परमेश्वर के सम्मुख में हमारे हृदय को उंडेले। Because that woman had great love for Jesus. उस स्त्री को यीशु मसीह के लिए अधिक प्रेम था। She did not hesitate to pour that precious ointment which was very precious. वो जो उस पात्र में जो बहुमूल्य इत्र था उसको उंडेलने के लिए वो हिचकिचाई What is the नहीं। meaning of we pouring this precious ointment? ये बहुमूल्य इत्र को उंडेलने का अर्थ क्या है? For that I would like to take your attention to book of Exodus chapter 30. Book of Exodus chapter 30. निर्गमन की पुस्तक 30वां अध्याय। There we can see how this precious ointment is made. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बहुमूल्य इत्र कैसे बनाया In जाता है। Exodus chapter 30 and verse 34, निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय का 44 वचन में we can see 4 things are mentioned there in that verse to make that ointment. यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 बातें हैं जिससे वो इत्र बनाया जाता है। That perfume was made of 4 things. वो जो इत्र है वो 4 बातों से बनाया What गया। were those 4 things? वो 4 चीजें क्या It है? was stacte, onycha, galbanum, and pure frankincense. Read 34th verse. 34 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नक्की और कुंदरू ये सुगंध द्रव्य शुद्ध लोबान समेत ले लेना, ये सब 1 तोल के हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम से In the 35th verse we read about that ointment. 35 वचन में उस इत्र के बारे में हम देखते हैं। That perfume was made with these 4 things. ये जो सुगंध द्रव्य है वो 4 चीजों से बनाया गया। So when that woman broke that alabaster box and poured that ointment, जब उस स्त्री ने उस संगमरमर के पात्र को तोड़ दिया, what does it mean? उसका अर्थ क्या है? When we come to the presence of the Lord, जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते we हैं, had to break that alabaster box that is our heart and our entire being. हमारा जो ये संगमरमर का पात्र है जो हमारा हृदय है हमें पूरी रीति से तोड़ना चाहिए। But how many times when we come to the presence of God in praisings and prayer, we are slack and negligent. लेकिन जब कितनी बार परमेश्वर के सम्मुख में जब हम आते हैं तब स्तुति करने में और प्रार्थना करने में हम लापरवाही और आलस के साथ Instead रहते of हैं। opening our mouth wide to praise our God, to pray and sing unto the Lord, to clap our hands, we become slack and negligent. हमारे मुंह को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए खोले बिना, ताली बजाए बिना हम आलस के साथ, लापरवाही के साथ दिखाई देते The हैं। reason we don't have that higher standard of love for Jesus. इसका कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारे लिए एक ऊंचे दर्जे का प्रेम नहीं है। Now the meaning of pouring out that precious ointment is उस बहुमूल्य को इत्र को उंडेलने का अर्थ क्या है? doing 4 things when we come to the presence of the Lord. हम जब परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं तब 4 कार्यों को करना है। In 1 Timothy chapter 2,
पहला तिमोथी की पत्री दूसरा अध्याय। There we can see four things Apostle Paul has told us to do that relates to these four things. संत पौलुस यहाँ पर 4 बातों को बताता है जो हमें इसमें करना है। We have to do four things for all men and for the authorities of this world. हमें 4 कार्य करना है सारे मनुष्यों के लिए और सारे ऊंचे पद वालों के लिए। What are those four things? वो 4 काम कौन से हैं? Quickly read 1 Timothy chapter 2 and verse 1, only in one language, Hindi. पहला तिमोथी की पत्री दूसरा अध्याय का पहला वचन। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। Supplication, prayers, intercession and giving of thanks be made for all men. विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। These are the four precious things which was used to make an ointment. वो बहुमूल्य सुगंध द्रव्य बनाने के लिए 4 चीजें आवश्यक थी। So what is the meaning of pouring out that precious ointment? इसलिए ये बहुमूल्य इत्र को उंडेलने कहने का अर्थ क्या है? With a broken heart we had to pray in the presence of the Lord. एक टूटे हृदय के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख में रोना चाहिए। With a broken heart we had to make the intercession in the presence of the Lord. एक टूटे हृदय के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख में निवेदन करना चाहिए। With a wide open heart and mouth we had to give thanks unto the Lord. हमारे मुंह को खोलकर हम परमेश्वर के सामने धन्यवाद कहना चाहिए। And we had to make supplications with a broken heart. और हम विनती पूरे टूटे हृदय के साथ विनती करना Dear चाहिए। brothers and dear sisters, प्रिय भाई और बहनों, just examine in the past when we came to the presence of the Lord. आप जांच के देखिए कि पिछले दिनों में जब आप परमेश्वर के सम्मुख में आए, Did we ever break our alabaster box? क्या आपने कभी भी अपने संगमरमर के पात्र को तोड़ा? Did we ever break our heart? क्या आपने कभी भी अपने हृदय को Did we तोड़ा? ever pour out our body in the presence of the Lord? क्या आपने अपने शरीर को उंडेला है? Did we ever pour out all our strength in the presence of the Lord? क्या परमेश्वर के सम्मुख में आकर अपने पूरे बल को उंडेला है? Or we were slack and negligent in our lives? या हमारे जीवन में हम लापरवाही और Now why आलस्य all के these साथ four things have to be done? ये 4 काम क्यों करने हैं? In 1 Timothy chapter 2 we read, पहला तिमोथी की पत्री दूसरा अध्याय this में देखा, supplication, prayer, intercession and giving of thanks should be done for two purposes. ये विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद 2 कारण के लिए होना चाहिए। One, that all men should be saved. पहला कि सारे लोग उद्धार पाना In चाहिए। verse 4 it is written, 4थे वचन में लिखा है all men should be saved. सब मनुष्य का उद्धार होना चाहिए। Secondly, that we may worship the Lord with peace in our life. दूसरा, हम परमेश्वर की आराधना हम शांति के साथ करना चाहिए। If there is peace, then only we can worship our God. अगर हमारे पास शांति है तभी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। If only when we will pour out ourselves in the presence of the Lord to pray, make supplication, intercessions, जब हम अपने आप को उंडेल कर विनती और निवेदन करते हैं, then only all men can be saved all over the world. तभी पूरे संसार में सारे मनुष्यों का उद्धार हो सकता Why है। these days the growth of the church is stagnant? क्यों इन दिनों में कलीसिया की जो बढ़ोतरी है वो कम होकर दिखाई देती है? Why the new souls are not being added in the church these days? क्यों इन दिनों में कलीसिया में नई आत्माएं नहीं जुड़ रही है? Because we are not pouring out our heart in the presence of the Lord. क्योंकि हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने हृदय को उंडेलते नहीं। Like that woman, we are not breaking our alabaster box. उस स्त्री के समान हमारे संगमरमर के उस पात्र को हम तोड़ते नहीं। Like that woman, we are not pouring out that precious ointment. उस स्त्री के समान उस बहुमूल्य इत्र को हम उंडेलते नहीं। Dear brothers and dear sisters, प्रिय भाई बहन, that woman, due to the love for Jesus, वो जो स्त्री उसको यीशु मसीह के प्रेम था, that ointment was not precious to her, उसके लिए वो बहुमूल्य इत्र but बहुमूल्य Jesus नहीं was था। precious to लेकिन her. यीशु मसीह उसके लिए And बहुमूल्य था। that's the reason she was without any hesitation, she poured that ointment on Jesus. और इसी कारण से बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उस बहुमूल्य इत्र को उस पर If उंडेल we दिया। love our Jesus, अगर हमारे यीशु को हम प्रेम oh, करते then हैं, we will never hesitate to pour ourselves out in the presence of the Lord. तो परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को उंडेलने के लिए हम कभी भी What is the हिचकिचाएंगे will of नहीं। God concerning us? परमेश्वर की मर्जी हमारे प्रति क्या We है? have to love our God with all our heart. हमें हमारे परमेश्वर से पूरे हृदय से We प्रेम should करना not only चाहिए। love our God with all our heart, केवल हमारे परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम ही नहीं we करना, should serve the Lord with all our heart. पूरे हृदय से हम उसकी सेवा करना You है। know, during the days of Abraham Lincoln, अब्राहम लिंकन के जीवन we में all know there was a custom of slavery.
उस समय में गुलामी का एक रीति रिवाज था, but Abraham Lincoln tried his best to eradicate that custom from United States. लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स उस अमेरिका से उस रीति रिवाज को दूर करने One के day लिए he went to a slavery market. बाप एक बार वो गुलामी के बाजार में गया। There he saw various slaves under their master. वहाँ पर उसने कई दासों को अपने स्वामियों के अधीन देखा। And among those slaves, उन दासों के बीच में he saw a little girl standing there. वहाँ पर उसने एक छोटी सी बालिका को When देखा। he saw that little girl, उस छोटी सी लड़की को जब he उसने देखा, sympathized with her. उसने उसके ऊपर तरस He खाया। went to her master, उस स्वामी के पास गया, paid the price and bought that girl. उसने दाम देकर उसको खरीद लिया। And Abraham Lincoln took her to his house. अब्राहम लिंकन उस लड़की को लेकर अपने घर में लाया। He gave her a very comfortable room. उसने उसको एक बहुत आरामदायक He कमरा gave her दिया। all the comforts there in her room. उसके कमरे में उसने उसको सब आराम दिए। And during her stay with him, और जब वो लड़की उसके साथ he रहती was थी preparing the legal papers to set her free. और उसको मुक्त करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए वो कई कागजात का And नियमन। after all the legal papers were prepared, जब सारे कागजात तैयार हो गए थे, one day he called that little girl. एक दिन उसने उस लड़की को बुलाया। He said, "My little girl, today you are free to go anywhere to do whatever you want." उसने कहा कि आज के दिन से तू स्वतंत्र है कि तू कहीं भी जा सकती है। The moment little girl heard this statement from Abraham Lincoln, जब अब्राहम लिंकन से इस बात को उस लड़की ने सुना, her eyes filled with tears. उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। And with a very numb voice, she asked Abraham Lincoln, बहुत ही धीमी आवाज के साथ उसने अब्राहम लिंकन से पूछा, "Master, is it true what you say? हे स्वामी, जो तू कहता है क्या वो सच है? Am I really free to go wherever I want to go? जहाँ कहीं मैं जाना चाहती हूँ वहाँ जाने के लिए क्या मैं Am I स्वतंत्र हूँ? really free to whatever I want to do?" क्या मैं जो कुछ करना चाहती हूँ उसे करने के लिए स्वतंत्र हूँ? Immediately Abraham Lincoln said, तुरंत ही अब्राहम लिंकन ने "Yes, कहा, my daughter, you're free to go wherever you want. हाँ मेरी बेटी, तू स्वतंत्र है, तू कहीं भी जा You're सकती free है। to whatever you want to do." जो कुछ तू करना चाहती है उसको करने के लिए तू स्वतंत्र है। Immediately that girl said, तुरंत ही उस लड़की ने कहा, "Master, if it is so, हे स्वामी, अगर ऐसा ही है I तो want to serve you all the days of my life. मेरे पूरे जीवन भर मैं तेरी सेवा करना I चाहती don't हूँ। want to go anywhere else. मैं कहीं भी नहीं जाना I want to चाहती be हूँ। with you. मैं आपके साथ And रहना I want चाहती to हूँ। serve you all the days of my life. मेरे जीवन भर मैं तेरी सेवा करना Yes, dear चाहती brothers हूँ। and dear sisters, हाँ प्रिय भाई बहन, our Jesus has not delivered us with silver and gold. हमारे प्रभु यीशु ने हमें सोने चांदी से मोल नहीं He लिया। has not delivered us with some money. उसने हमें किसी पैसे से मोल नहीं But लिया। what did he do? लेकिन उसने क्या He किया? gave even the last drop of his blood. उसने अपने खून के आखिरी बूंद को And भी with बहा his दिया। blood he purchased every one of us. और अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा उसने हम में से हर एक को मोल With his लिया। blood he set us free from the slavery of the devil. अपने लहू से उसने हमें शैतान की गुलामी से छुड़ा लिया। And what we have to do today, और आज हमें उसके लिए क्या what करना we है? have to say today, आज हमें क्या कहना है? Lord, I don't want to go anywhere else. हे परमेश्वर, मैं कहीं और नहीं जाना I चाहता। don't want to do anything else. मैं कुछ और नहीं करना I चाहता। want to be with you all the time. मैं हर एक समय केवल तेरे साथ I रहना want to be चाहता in हूँ। your presence all the time. हमेशा तेरे सम्मुख में रहना And चाहता I हूँ। want to serve you all the days of my life. और मेरे जीवन भर मैं तेरी सेवा करना Yes, चाहता हूँ। if you really have a heart of gratitude, सच में अगर आपके अंदर एक शुक्रगुजार हृदय है तो oh, we will surrender our life to serve our Jesus. हमारे यीशु को सेवा करने के लिए हम अपने आप को समर्पित That is the करें। will of God concerning every one of us. हमें से हर एक लोगों के लिए परमेश्वर की यही मर्जी That है। is the will of God concerning every one of us. और में से हर एक लोगों के लिए परमेश्वर की यही मर्जी है। Yes, Mephibosheth ate continually from the king's table. मफीबोशेत जो है वो नित्य राजा के भोजन से खाता था। What is that? The meat of the king's table? उस राजा के मेज का भोजन क्या That था? is the will of our God. वही हमारे परमेश्वर की मर्जी Every है। day we have to do the will of God. हर एक दिन हमें परमेश्वर की मर्जी को करना है। Every day we have to do the will of God. हर एक दिन हमें परमेश्वर की मर्जी करना Every day है। we have to sanctify ourselves. हर एक दिन हमें अपने आप को पवित्र करना Every है। day we have to love our Jesus. हर एक दिन हमें हमारे परमेश्वर से प्रेम Every करना day है। we have to serve our Jesus. हर एक दिन हमारे यीशु की अब सेवा करना है। If we continually eat from the king's table, अगर हम हमारे राजा के मेज से नित्य then only we खाएंगे can dwell in Jerusalem. तभी हम यरूशलेम में वास कर What is the सकते हैं। meaning of dwelling in Jerusalem? यरूशलेम में वास करने से I'll क्या just give है? you the meaning and reference and I will be through.
केवल यरूशलेम के अर्थ और वचनों को बताकर मैं समाप्त कर रहा हूँ. What is the meaning of Jerusalem? यरूशलेम का अर्थ क्या है? First of all, there will be peace in our life. सबसे पहले हमारे जीवन में शांति रहेगी. In Psalms 122 verse 7 it is written, 122 भजन संहिता 7वें वचन peace में in the walls of Jerusalem. यरूशलेम की शहर पर हमें If we शांति है. continually do the will of God, अगर हम लगातार परमेश्वर की मर्जी करेंगे, there will be peace all the time in our life. हमारे जीवन में हमेशा शांति रहेगी. Secondly, there will be prosperity in all what we do. दूसरा, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें सफलता In रहेगी. every area there will be prosperity. हम जो कुछ भी करेंगे उसमें सफलता In every रहेगी. step there will be prosperity. हर एक कदम में In सफलता our रहेगी. education there will be prosperity. हमारी पढ़ाई में सफलता In रहेगी. our business there will be prosperity. हमारे व्यापार में सफलता What रहेगी. is the third meaning of dwelling in Jerusalem? यरूशलेम में वास करने का तीसरा There अर्थ will be क्या है? protection in our life. हमारे जीवन में सुरक्षा In रहेगी. Isaiah 31:5 it is written, यशायाह की पुस्तक 31 के 5वें वचन में there will be protection for us all the time in Jerusalem. यरूशलेम में हमारे लिए हमेशा सुरक्षा रहेगी. Fourthly, we will be having healing when we dwell in Jerusalem. चौथा, जब हम यरूशलेम में वास करेंगे हमारे लिए चंगाई रहेगी. Isaiah chapter 33, the last verse says, यशायाह की पुस्तक 33 के आखिरी वचन में, if we dwell in Jerusalem, अगर हम यरूशलेम में oh, वास there will be करेंगे, healing and strength in our body. हमारे जीवन में चंगाई और बल But रहेगा. who can dwell in Jerusalem? लेकिन यरूशलेम में कौन वास कर सकता Those है? who continually eat from the king's table. जो कोई राजा की मेज से नित्य भोजन खाता Those who है, always do the will of God. जो परमेश्वर की मर्जी करता Those who है, always do the will of Jesus. जो यीशु मसीह की मर्जी करता है. And who can do the will of Jesus? और यीशु मसीह की मर्जी को कौन कर Those who are सकता है? lame on both their feet. जो अपने दोनों पाँव में पांगुले Those who हैं, are lame to do their own will. जो अपनी मर्जी करने के लिए लंगड़े हैं, Those who are lame to walk according to their own desires. जो कोई अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए लंगड़े हैं, Those who are lame to walk according to the impulse of their flesh. जो कोई शरीर के अभिलाषों में चलने के लिए लंगड़े हैं. Only they can do the will of God all the days of their lives. अपने जीवन भर केवल ऐसे ही लोग परमेश्वर की इच्छा को And पूरा all कर those सकते who do हैं. the will of God all the days of their life, और जो कोई जीवन भर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते they हैं, will dwell in Jerusalem. वे लोग यरूशलेम में वास While करेंगे. living in this body, इस शरीर में रहने के they समय can enjoy peace in their life. वे लोग अपने जीवन में शांति They can अनुभव कर enjoy सकते हैं. prosperity in their life. वे लोग अपने जीवन में सफलता देख They can सकते enjoy हैं. protection in their life. वे लोग अपने जीवन में सुरक्षा देख सकते They हैं. can enjoy healing in their body all the days. वे हर एक दिन वे लोग अपने जीवन में चंगाई And अनुभव कर after सकते हैं. that, और उसके बाद oh, they can go to eternal Jerusalem to be with Jesus forever and वे ever. लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ नित्य नित्य रहने के Yes, लिए. our Jesus is coming very, very soon. सच में हमारा यीशु मसीह बहुत जल्द He's आ रहा coming है. to take us to Jerusalem and Zion. बहुत ही जल्दी हमें सिय्योन यरूशलेम में लेके जाने के लिए आ Should we रहा है. all have the privilege to dwell in Jerusalem and Zion? हमें से हर एक लोगों को यरूशलेम में रहने के लिए, सिय्योन में रहने के लिए We have भाग्य to है. eat continually from the king's table. इसके लिए हमें हमेशा नित्य राजा की We मेज पे have to खाना है. continually do the will of God. लगातार हमें परमेश्वर की मर्जी को And करना in है. order to eat continually from the king's table, और राजा की मेज से हमें हम लगातार भोजन we करना have to है. be lame on both our feet. उसके लिए हमें दोनों पाँव में लगना We होगा. have to withhold ourselves from walking according to our own desires and will. हमारी मर्जी के अनुसार हम लोग इच्छा से नहीं चलना Shall we चाहिए. all surrender our life this afternoon? दोपहर के समय में हमारे जीवन को परमेश्वर Yes, के our साथ God wants to bless us with the blessings of Jerusalem. सच में यरूशलेम की आशीषों के साथ परमेश्वर He हमको wants to आशीष bless देना us with चाहता है. peace today. परमेश्वर हमको शांति देना He चाहता है. wants to bless us with protection today. वो हमें सुरक्षा के साथ आशीष करना He wants to चाहता है. bless us with prosperity वो today. हमें सफलता के साथ आशीष करना He wants चाहता to है. bless us with healing today. वो हमें चंगाई के साथ आशीष करना All चाहता those who है. want to enjoy all these blessings this afternoon, दोपहर के समय में जो कोई ऐसे आशीष चाहते हैं, surrender your life to do the will of God. अपने जीवन को परमेश्वर की मर्जी के लिए समर्पण Surrender करें. your will to do the will of God. परमेश्वर की मर्जी करने के लिए समर्पण And करें. all those who are going to surrender themselves to do the will of God. और जो कोई परमेश्वर की मर्जी करने के लिए अपने आप को An सौंपते anointing हैं, is going to come upon them. The एक अभिषेक उनके ऊपर आने वाला है. anointing is going to strengthen them. एक अभिषेक उनको बढ़ाने The वाला grace है. of God is going to strengthen them. परमेश्वर का अनुग्रह उनको Let बढ़ा us surrender and receive an anointing. अपने आप को समर्पण Let करके us अभिषेक को surrender and पालें. receive the grace of God. अपने आप को समर्पण करके परमेश्वर Yes, का the अनुग्रह grace को of पालें. God is waiting for us. परमेश्वर का अनुग्रह The आपके इंतजार anointing कर is रहा है. waiting for us. अभिषेक आपके इंतजार कर रहा
Let us है। surrender ourselves. अपने आप को समर्पण Let us करें, surrender ourselves. अपने आप को समर्पण करें। May the Lord help us to do the will of God and enjoy all the blessings of Jerusalem. परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए, यरूशलेम के सारे आशीष को अनुभव करने के लिए परमेश्वर को सहायता May the करें। Lord help us, or help all of us to be caught up at the coming of Jesus, to be in that eternal Jerusalem. परमेश्वर मसीह के आगमन में उठाए जाकर नित्य यरूशलेम में जाने के लिए प्रभु हमको सबको सहायता करे। पिता की मर्जी पूरी की तूने, जान के बलि भी दिया तूने, हमारी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, हमारी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी। हे मेरे प्रभु, तेरे समान चाहता हूँ, अटकता हूँ मैं अभिषेक करके भर दिया, अटकता हूँ मैं अभिषेक करके भर दिया। पिता की मर्जी पूरी की तूने, बलि में दिया तूने, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, अपनी मर्जी पिता की करनी, पिता की मर्जी पूरी की तूने, बलि में दिया तूने, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया करनी, अपनी मर्जी पिता की करनी, मेरे बच्चों में दया
परमेश्वर का प्रिय लोग, हमने अभी तक मैं भी पोसते के बारे में हमने सुना था। प्रिय लोग, दावीद राजा का एक समय आया, दावीद ने शाऊल का घर में भलाई करने के लिए सोचते हुए अपना दासलों से पूछा, यदि कोई है क्या शाऊल का घर में मेरे नाम से दया करने के लिए है? तब ने उनको जवाब दिए गया, मैं भी दो पैर लंगड़ा में एक लड़का है करके। हाँ प्रिय लोग, दावीद राजा एक तरफ से हमारा यीशु मसीह की एक छाया है। यीशु मसीह अपना नाम से हमसे प्यार करते हुए अपना काम क्रियाओं के द्वारा विरोधी होकर रहते हुए हमें ढूंढ कर यीशु मसीह आया। प्रिय लोग, मैं भी पसंद हो वो लड़का लोतो पैर करके एक जगह में मागिर का घर में रहता था। लोतो पर बोली तो कुछ भी नहीं है, तो चराए नहीं होते जहां में हो रहते हुए एक अनुभव है। मागिर के घर में वो रहता था। मागिर बोली थे कि दासवत का घर है, बेच डाला गया हुआ अनुभव है। प्रिय लोग, एक बार एक दिन हमारा जीवन में हम भी हमारा काम क्रिया को द्वारा शैतान का गुलामी में हम भी पड़ा था। हमारा यीशु मसीह हमें ढूंढ कर आकर हमारा जीवन में बड़ी उतार दिया। प्रभु का प्रिय लोग, अपना घर में हमें लेके आया। प्रभु का प्रिय लोग, तब हम विश्वास करते हुए यीशु को सामने हम अलिमुत हुए। उस समय प्रभु अभिषेक के द्वारा हमें ऊंच जगह में हमें लेके आया। प्रभु का प्रिय लोग, अभिषेक के द्वारा दावीद राजा का सामने वो जैसे भोजन खाते रहा, वो अनुभव को हमने पाया था। प्रिय लोग, हर दिन हम वो अनुभव को हम संभालना है। प्रभु का प्रिय लोग, प्रभु का मर्जी वो भोजन करके हमने सुना था। आइए अभी मिट्टी में आए हुए हम हर दिन
प्रभु का मर्जी पूरी करने के लिए हम हमको समर्पण करेंगे। प्रभु का मर्जी से चलने वाला लोग, प्रभु का मर्जी के अनुसार करने वाला लोग स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करेगा। जवान लोग, बड़े लोग, छोटे लोग, सब लोग आखिरी तो आपके 1 मिनट समय दी जा रहा है। प्रभु से हम ये कहेंगे, प्रभु मैं तेरा हूं, प्रभु आप मेरा है, मैं तेरा हूं प्रभु, मेरे जीवन पर मैं आपके लिए जीऊंगा प्रभु, मैं आपको प्यार करूंगा, आपका मर्जी के अनुसार मैं चलूंगा करके हम समर्पण करेंगे। जो कुछ लोग वाचा लेते हुए, निर्णय लेते हुए इसी के पास आएगा, प्रभु उनका आशीष करेगा। आइए हम प्रभु के हाथों में हम समर्पण करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी आ रहा हूं तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, अभी आ रहा हूं तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, बाकी दिनों में जाऊंगा बाबू तेरी निरालीना, बाकी दिनों में जाऊंगा बाबू तेरी निरालीना, अभी आ रहा हूं तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, अभी आ रहा हूं तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, बाकी दिनों में जाऊंगा तेरी निरालीना, बाकी दिनों में जाऊंगा तेरी निरालीना, अभी आ रहा हूं तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, अभी आ रहा हूं तेरे पास तेरी मर्जी, बाकी दिनों में जाऊंगा तेरी निरालीना, बाकी दिनों में जाऊंगा तेरी निरालीना, बाकी दिनों में जाऊंगा तेरी निरालीना, बाकी दिनों में आइए हम सब मिलकर हम धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने अपना महिमा का साथ उत्तर किया कर हमारा आराधना का आशीष किया। धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने अपना दास को हमारा मत्ती में लेके आकर वचन बोलने के लिए ताकत तंदुरुस्ती देखते हुए बलवंत करते हुए प्रभु उनको द्वारा प्रकट किया। हर एक सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और भी प्रभु अपना दास को अपने जगह में प्रभु हाथ में लेकर संभाल करने के लिए, आशीष करने के लिए धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आयो हर एक लोगों को खुदा आशीष करके संभालने के लिए भी धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी समय होने के लिए हमारा हर एक मीटिंग शाम को सभा सब खुदा आशीष करने के लिए धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सारा स्तुति आदर महिमा हमारा त्रिएक परमेश्वर के देखते हुए धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना रहेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति धन्यवाद करते प्रभु जी। परमेश्वर ऐसा इंदौर प्रदेश में परमेश्वर ऐसा एक सम्मेलन हमें दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारा सम्मेलन का 2 दिन का मीटिंग परमेश्वर भोजरा के आशीष के, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस तीसरा दिन में भी परमेश्वर सुबह प्रभु का हजूरी में आने के लिए हमें सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु का हजूरी में आके परमेश्वर का हजूरी में गीत गा के आत्मा में मर के खुशी मनाने के लिए और परमेश्वर का हजूरी में गवाही बोल के परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए प्रभु मदद की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। वचन के द्वारा हमारे साथ बात की, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुना हुआ वचन के अनुसार हर एक लोग जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हर एक लोगों को मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम लोग में भी बस के बारे में हम लोग सुनने के लिए प्रभु मदद किया और दोपहर में लंगड़ा था
करके हम लोग देखते, हम लोग भी एक समय ऐसा लंगड़ा का अवस्था में था, लेकिन परमेश्वर हमें प्यार करके अपना करुणा दिखा के बुला के अलग करके परमेश्वर का हाजिरी में लाए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यरूशलेम का अनुभव को मैं परमेश्वर का मेज में, राजा का मेज में भोजन करने का अनुभव को परमेश्वर क्या क्या है करके समझने के लिए प्रभु हमें सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस सारे बातों को समझते हुए हर एक लोग उसमें राजा के मेज में भोजन करने का लायक बन जाने के लिए परमेश्वर हमारा जीवन में जो लंगड़ा का अवस्था था वो सारे लंगड़ा का अवस्था हम लोग समझने के लिए प्रभु हमें मदद किया। पर हम अपना मर्जी करने बिना परमेश्वर का मर्जी करने के लिए, हमारा शारीरिक इच्छा करने बिना परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हुए हमारा उस लंगड़ा का अनुभव को हमारा जीवन से हटाते हुए हम लोग यरूशलेम में वास करने वाले होकर रहने के लिए प्रभु परमेश्वर का मर्जी करते हुए, परमेश्वर को पूरे दिल से प्यार करते हुए, परमेश्वर का सेवा करते हुए हम लोग जीवन बिताने के लिए प्रभु मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का पूरी मर्जी करते हुए यरूशलेम में वास करने के लिए, यरूशलेम का सारे सुरक्षितों को हम लोग अनुभव करने के लिए, हम लोगों को शांति खुशी के साथ यरूशलेम में वास करने का अनुभव को पाने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आयो सारे लोग इस अनुभव को अनुभव करते हुए जल्दी आने वाला मसीह के साथ उठा लिया जाने का अनुभव पाने के लिए, लायक बन जाने के लिए और युगानुयुग परमेश्वर के साथ उस आनंद यरूशलेम में वास करने का अनुभव पाने के लिए प्रभु हर एक लोगों को मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आए हर एक लोगों को परमेश्वर आशीष के इस वचन के अनुसार अपना जीवन को बदलते हुए दिनों में जीवन बिताने के लिए मदद कर। इस शाम का मीटिंग यूथ मीटिंग और त्यारी मीटिंग को भी परमेश्वर बोझ लाने के लिए प्रार्थना करते हैं। शाम का मीटिंग भी परमेश्वर बोझ ला के आशीष कर बहुत ऐसे लोगों को लेके आके परमेश्वर उद्धार पाने के लिए, अनुग्रह को पाने के लिए, चंगाई बल को प्राप्त करते, शांति खुशी आनंद को अनुभव करने के लिए प्रभु मदद कर। हमारा सारे संत लोगों को भी परमेश्वर हाथ में लेके इस्तेमाल कर। हमारा आत्मा प्राण शरीर प्रभु का हाथ में सौंप देते, यीशु मसीह के नाम से मांग।